तमाम प्रोग्राम देखने के बाद मोहम्मद अली साहब की इज्जत में और इजाफा हुआ और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा शाइस्ता लहजा, इतना मौदब अंदाज गुफ्तगू, खुसूसा खुशबख्त आलिया से बात करते वक्त इनकी मुहज़्ज़ब तरारी के जवाब में नेची नज़रें, धीमा लहजा, ज़ेर लब मुस्कुराहट और परवकार अंदाज से मुज़ाम्मी ही जवाब देना अब तो ढूंढे से नहीं मिलता। इस ज़माने के अदाकार वाओ सदाकार उसी तरह बात किया करते थे। हमारे पुराने हीरो नदीम साहब, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, भी उसी शाइस्तगी वाओ मुतानत से गुफ्तगू करते हैं। वहीद मुराद मरहूम भी निहायत बावकार इंसान थे। अब तो हालत यह है कि अगर आपको किसी ड्रामे का हीरो या हीरोइन बहुत अच्छे भी लगने लगे हों और फिर अगर आप इन्हीं किसी शो में बैठा देख लें तो इनके अल्चर अंदाज गुफ्तगू, ज़ौमानी घटिया मजाक और बेतकी लगू बातें सुनकर हका बका रह जाते हैं कि ऐसी बेहुदा गुफ्तगू कोई कैसे कर सकता है। जाहिर है सब ऐसे नहीं होते, लेकिन 95% का यही हाल है। इसीलिए लोगों ने मॉर्निंग शो देखना भी छोड़ दिया ही कि हमें एक ऐसा वक्त था कि लोग भी टेलीविज़न के मुख्तलिफ शोज़ का इंतज़ार किया करते थे जिसमें बुलाए गए मेहमानों के हालात ज़िंदगी में लोगों को बहुत दिलचस्पी होती थी। इश्तिहार भी आप जनाब वाले बनाए जाते थे, मसलन फिल्प्स का इश्तिहार, आइए ना आप हमारे घर, न पड़ोसी न, ताकि बच्चे भी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू सीखें। कल सफ़र के दौरान नेकेसट कोल्ड डरनेट के बल बोर्ड पर नज़र पड़ी जिस पर लिखा था अपना लेवल बढ़ा। नेकेसट पर आ और फिर फौरा ही स्प्राइट का बल बोर्ड था जिस पर लिखा था कि स्प्राइट लगा ठंडक। दोनों बोर्ड देखकर दिल जल के खाक हो गया कि ये क्या अंदाज गुफ्तगू है। किया ये हमारी वही उर्दू है जिसके लिए शायर ने कहा था कि उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़ुबान आई। लेकिन अफसोस कि अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब तो मज़ाक के नाम पर फकड़पन और इंटरव्यूज़ के नाम पर छछोड़पन है। कभी कभी ख्याल आ जाता है कि हमारे दादा मरहूम जो नईम बुखारी साहब की पंजाबी मिली मुहज़्ज़ब उर्दू और तारिक अजीज़ की निहायत खूबसूरत उर्दू की भी गलतियाँ निकाल कर चरागपा हो जाते थे। शीन काफ गलत बोलने पर छोटा हो या बड़ा इसे डांट पड़ती थी। हमारे घर के बच्चों को गलत अल्फाज बोलने पर हमेशा टूका करते थे। अगर आज की ये उर्दू सुन ली तो इनका न जाने क्या हाल हो। शायद बचपन की उसी तरबियत का असर है कि हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता। दशत वहशत में भी आदाब ले फिरते हैं। अगर आप लोग मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हैं तो हमें कम अज़ कम अपने घर की हद तक तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे सही उर्दू बोलें और शाइस्ता अंदाज गुफ्तगू अपनाएं। अंग्रेज़ी वक्त की ज़रूरत सही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपनी ज़बान को पसपशत डाल दिया जाए। और इस वक्त बात भी उर्दू या अंग्रेज़ी की नहीं बल्कि शाइस्तगी की हो रही है। अंग्रेज़ी में भी निहायत नामनासब अल्फाज और जुमला लोग आम बोलने लगे हैं। फिल्मों में गालियों का इस्तेमाल बढ़ गया है। तहजीब व शाइस्तगी भी इंसान अपने घर से सीखता है, इसीलिए बच्चों को बेतके अखलाक से गिरे जुमले बोलने पर टोकना चाहे वो अंग्रेज़ी में बोली या उर्दू में, और ऐसे टेलीविज़न शोज़ का मुकम्मल बाइकाट करना चाहे जो हमारे बच्चों को गैर अखलाकी ज़बान सिखा रहे हैं। अल्लाह ताली हमारा हामी व नासिर हो।